राधे राधे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 दिसंबर को है सोमवती अमावस्या और आप सभी लोगों को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज सोमवती अमावस्या के दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वो अमावस्या है जो कि साल में सिर्फ 2 ही पड़ती हैं और इस बार आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको साल के आखिरी के दिनों में ये अमावस्या देखने के लिए मिल रही है। ये ऐसी अमावस्या है जो कि सोमवार के दिन पड़ती है और अमावस्या तिथि पड़ती है। अमावस्या का जो दिन होता है ये पितरों के लिए विशेष होता है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, और सोमवार का जो दिन होता है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए होता है। और जब ये दोनों ही दिन एक ही दिन पड़ जाते हैं तो आप ये मानकर चलना कि आपके पितर भी आपसे बहुत जल्दी और आसानी से प्रसन्न होंगे और भगवान शिव जी का भी आपको आशीर्वाद इस दिन ज़रूर मिलेगा। पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा इस दिन 108 चावल के दाने वाला उपाय। ये 108 चावल के दाने वाला उपाय एक ऐसा उपाय है जो कि अगर आप लोग सोमवार के दिन करते हो, वैसे तो सोमवार का उपाय है, पर जिस दिन सोमवती अमावस्या पड़ जाती है उस दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो इस उपाय को करने का कई गुना बढ़कर ही आपको यहाँ पर फल मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को इतने बड़े और विशेष दिन पर यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है, तो आखिर इस उपाय को कैसे किया जाता है, कैसे करना है, ये इस वीडियो में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखो, 108 चावल के दाने वाले उपाय को आपको सबसे पहली चीज अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, अपनी किसी भी कोई दुख और परेशानी के लिए ही करना है और अपने लिए आप खुद उपाय कर सकते हो, आपको किसी से करवाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय सभी लोग अपने अपने लिए कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि घर में से किसी एक ही सदस्य को करना है। कोई भी इस व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, चाहे वह माता ही बहनें क्यों ना हो। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 108 चावल के दाने। उपाय जब भी करो शुद्धता का ध्यान रखना, और उपाय आप 2 समय पर कर सकते हो, सुबह का समय और शाम का समय, है ना। विशेष रूप से सुबह के समय कीजिएगा, और अगर किसी कारणवश सुबह ना कर पाओ या सुबह टाइम ना मिले तो आप शाम के समय भी प्रदोष काल में ये वाला उपाय कर सकते हो। सुबह जितना जल्दी हो सकता है, सुबह 10 बजे से पहले पहले उपाय कर लीजिएगा। शाम को प्रदोष काल में शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में उपाय कर लीजिएगा। अगर लेट भी हो जाते हैं तो 7:30 बजे तक भी आप इस वाले उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन कर सकते हैं, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये वाला उपाय भगवान शिव जी के मंदिर में ही जाकर होगा और कहीं पर नहीं होगा, घर में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए पड़ेंगे 108 चावल के दाने, जिन्हें आप कहाँ से लोगे, अपने ही घर के रसोई घर से लोगे। अपने घर के रसोई घर में जाना और एक मुट्ठी या एक कटोरी चावल निकाल लेना पहले तो, है ना। इसके बाद में उन चावल के दानों में से आपको 108 चावल के दाने छाँटने हैं। छाँटने का मतलब ऐसा है कि जो 108 चावल के दाने हमें यहाँ पर लेना है वो सैके होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, मतलब कि टूटे हुए ना हो, दाग वाले ना हो या अलग से ना हो। ठीक है, बिल्कुल साबुत सैके चावल के दाने आपको निकालने हैं। कितने, 108 दाने, है ना। तो 108 चावल के दाने आप लोगों को इस तरीके के जो है यहाँ पर निकाल लेना है ना, और निकाल कर उनकी गिनती करके आप लोग एक कागज़ की पुड़िया में या कटोरी में संभाल कर रख लीजिए। और उपाय आपको एक ही समय करना है, या तो सुबह कर लो या तो शाम को कर लो, दोनों समय नहीं करना है ना। तो आप पहुँच जाओ भगवान शिव जी के मंदिर में, है ना। शिव जी के मंदिर में जाओ जब, तो कुछ ना कुछ पूजन सामग्री भी ज़रूर लेकर चले जाना। 1 लोटा जल वगैरह, या शाम के समय जाओ तो दीपक वगैरह जो है अपने साथ में लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुँचते हो तो सबसे पहले शिव जी के मंदिर पहुँचकर आपको भगवान से प्रार्थना करना है, मतलब भगवान के दर्शन करना है, भगवान के पास में आ जाना है। अब पास में आकर क्या करना है आप लोगों को, अपने जो 108 चावल के दाने हैं वो निकाल लेना है। पहले आपको पूजन अर्चना कर लेनी है। अगर आप कोई पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं तो उस पूजन सामग्री से पहले भगवान की पूजन आप लोग कर लीजिए। ठीक है, उपाय बाद में होगा, पूजन करने के बाद में। अगर 1 लोटा जल लेकर आए हैं तो वो चढ़ा दीजिए, फूल बेलपत्र जो भी लेकर आए हुए हैं उनसे पहले पूजन अर्चना कर लीजिए। शाम के समय गए हुए हैं, दीपक लेकर गए हैं तो पहले दीपक जला दीजिए, उसके बाद में आप उपाय कीजिएगा। ठीक है, तो उपाय शिवलिंग के पास में बैठकर ही करना है। अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लीजिए, उन्हें अपने सामने रख लीजिए और सीधे हाथ की तिली से आपको ये वाला उपाय शुरू करना है। मतलब कि जो 108 चावल के दाने आप अपने घर से गिनकर लेकर आए हुए हैं, इन चावल के दाने को एक-एक करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। जलाधारी पर कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, शिवलिंग पर ही चढ़ाना है। भले फिर वो जलाधारी पर अपने आप गिर जाएँ, आ जाएँ, पानी चढ़ाने से, जल चढ़ाने से किसी और के, पर आपको चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर ही है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो सबसे पहले अपने सीधे हाथ के तिले से एक चावल का दाना उठाना, उसे शिवलिंग पर चढ़ाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करना। ठीक है, एक चावल का दाना चढ़ाया, फिर उसके बाद दूसरा उठाना, सीधे हाथ के तिले से शिवलिंग पर चढ़ाना, फिर तीसरा उठाना, शिवलिंग पर चढ़ाना, मंत्र का जाप करते जाना। हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको मंत्र का जाप जरूर करना है, उसके बाद ही वह चावल का दाना चढ़ा देना है। इसी तरीके से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इसके बाद में जैसे ही आखिरी वाला चावल का दाना आता है, 108वां चावल का दाना, तो आपको क्या करना है कि आखिरी वाले चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको अपनी वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला जो उपाय है इसको कर रहे हो, चाहे कोई दुख और परेशानी ही क्यों ना हो, जिसके लिए आप उपाय कर रहे हो, अपनी वह मनोकामना या दुख और परेशानी इस चावल के दाने को चढ़ने के बाद, मंत्र बोलने के बाद आप बोल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आप शिवलिंग के पास में बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या किसी भी एक मंत्र का जाप कीजिएगा। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके, विनती करके, भगवान को धो देकर वहां से उठकर सीधा अपने घर पर आ जाइएगा। और इस सोमवार
के दिन आप लोगों को ये वाला उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूर्ण होगी। इस सोमवती अमावस्या का आपको फल भी ज़रूर मिलेगा और आप जो चाहेंगे आपको वो फल की यहाँ पर प्राप्ति भी ज़रूर होगी। अगर आपको इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।